बिना किसी नोटिस के तोड़ा है उन्होंने मकान। नोटिस भी नहीं दिया हमें किसी भी तरीके का, और ना ही हमसे ये कहा गया कि घर से बाहर निकल जाओ। हम घर के अंदर ही थे, बस मुझे हाथ पकड़ के, मम्मी पैरालाइज है मेरी, पैरालाइज है, 9 साल से पैरालाइज। जो बिल्डोजर वाले थे वो बिल्डोजर चलाने लगे मेरी मम्मी के ऊपर। मैंने जैसे मम्मी को बाहर को निकलवाया भाई से, तो वो कहने लगे कि इन्हें भी डाल दो और इनके ऊपर बिल्डोजर चलाओ। और कहीं शहर में जिला मुख्यालय जहाँ पर हो वहाँ ऐसा हो जाना बहुत बड़ी बात है। पर आज हमें एससी कमीशन में आकर के और आपके चैनल के माध्यम से अंजू बालाजी से जो हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने जो तुरंत संज्ञान लेते हुए जो एक न्याय के लिए पहली सीढ़ी पर इस परिवार को पहुँचाने का काम किया, 18 तारीख का जो उन्होंने समय दिया, हम उसका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो उसके साथ इनका मकान भी तोड़ा गया है। इन्होंने जब वहां पर उसका पूछा कि भाई आप हमारा मकान क्यों तोड़ रहे हो या विरोध किया, तो इनके साथ जाति सूचक तरह की हर प्रकार की बदतमीजी की गई। और अंत में जब इन्होंने कहा कि भाई ये मकान का मालिकाना है कि हमारा पुश्तैनी मकान है, जिसके हाउस टैक्स की, वाटर टैक्स की, बिजली के बिल की और उस रजिस्ट्री की सारी कॉपी इसमें संलग्न है। क्या नाम है बाबूजी? मुन्ना। मुन्ना जी, कब से आप ये जो ज़मीन जो आपके पास में है ये कब से है और कब से आप रह रहे हैं उसमें? शौचालय की नहीं, जो आप मकान में जो रह रहे हैं 20 साल से ऊपर है। आप 20 साल से रह रहे हैं उसमें। और आपने ये ज़मीन मतलब पुश्तैनी है या खरीदी थी? खरीदी हुई ज़मीन आपकी? और खरीदी भी है जी। मतलब काफ़ी टाइम से हम इसमें रहते आ रहे हैं। हाँ। जो मेरे दादा परदादा थे वो उसमें ही रहते थे। और फिर कुछ टाइम के बाद हम मेरे पिताजी ने एक तुफैल अहमद थे उनसे खरीदी हुई है ये ज़मीन। तो आपके पास कुछ कागज वगैरह कुछ लिखत पढ़ नहीं, मेरे पास हमारे पास कागज वगैरह सब कुछ है। कागज में हमारा बैनामा वगैरह और हाउस टैक्स, बिजली का बिल सब कुछ लगा हुआ है। जी जी। तो अभी जो नगर निगम है जिन्हें तोड़ा है ये जी, तो उनके पास आप गए होंगे तो उनसे आपने सवाल किया होगा भाई हमारा मकान क्यों तोड़ा? जी जी। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? हाँ सर, हम उनके पास गए थे मिलने उनसे कि हमारा मकान किस बेसिस पर तोड़ा, किस आधार पर तोड़ा है। तो उन्होंने ये बोला है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि किस आधार पर आपका मकान टूटा भी है। तो उन्होंने बोला है कि मैं तो अपने आपके शौचालय को तोड़ने गए थे जो हमारे घर के जस्ट बराबर में बना हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि आपका जो भी है मैटर मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, देखता हूँ। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ कहीं से कहीं तक ना तो कुछ बोला है ना कुछ उन्होंने कोई वो करी है मदद किसी भी तरीके से। जो विक्रमादित्य सर से बात करी थी तो वो ये बोल रहे हैं कि ये हमारा मैटर संज्ञान में नहीं है कि हम तो आपका मकान भी टूटा है। जैसे जब आपको पता ही नहीं है कि आपने हमारा मकान भी तोड़ा है। आपके जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी हमें बताया, आपको बताया नहीं है कि आप हमारा मकान भी टूटा है। लेकिन हमने 27 तारीख की शाम को ही मतलब बहुत सारे लोगों के साथ उसमें हमारे प्रदीप चौहान जी भी थे और उन्होंने भी मोर्चा वगैरह निकाला था, हमारा भी सहयोग किया था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद भी हमने 29 तारीख को भी निकाला था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एससी कमीशन में आप आए हैं तो क्या आपको न्याय की उम्मीद दिखाई दी? मैम ने तुरंत एक्शन लिया है उसमें और मैम ने बोला है कि मतलब 18 तारीख को उनको जो भी अधिकारी हैं उनको बुलाएंगे और किस बेसिस पे उन्होंने हमारा मकान तोड़ा है, किस तरीके से तोड़ा है वो उसके बताएंगे। तो 18 तारीख को हमें बुलाया है। 18 को तलब किया है? जी जी। चलिए, मयंक हंसराज जी भी हमारे साथ में जो मुरादाबाद से है। मयंक जी, क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन देखिए निकल कर आ रही है कि तोड़ना था शौचालय लेकिन तोड़ दिया एक गरीब का मकान जिसने कर्ज पर जो है वो मकान बना रहे थे, काफ़ी समय से वो पुराने उसमें रह रहे थे कमरे में। अब फैमिली बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, तो इन्होंने सोचा कि चलो इसको बड़ा कर ले जी। लेकिन लेंटर जैसे ही डाला तो वैसे ही जो है निगम प्रशासन से किसी ने कंप्लेंट दी शौचालय की, लेकिन इनका मकान जो तोड़ कर चले गए। देखिए, इस कहानी के 2 हिस्से हैं। पहला ये कि अगर किसी भी कंप्लेंट के आधार पर कोई अगर जर्जर तरह का शौचालय था और उसको तोड़ने के लिए स्थानीय लोगों ने कोई कंप्लेंट अगर दी भी थी तो जिम्मेदार अधिकारियों का और जो टीम वहां जाती है उसका ये पहला ये दायित्व बनता है कि वो सही काम करे। दूसरा ये कि गरीब के मकान पर तो एक जरा सी ईंट लगना भी मुझे लगता है, और विशेषकर अनुसूचित जाति और वाल्मीकि समाज के परिवारों का उत्थान मुझे लगता है आजकल लोगों से बचना बहुत नागुजार तरीके की बात हो गई है। तो उसी में हमें मीडिया के माध्यम से जब ये पता लगा कि मोहल्ला जटवाड़ा पुराना बस अड्डा गाजियाबाद में
एक वाल्मीकि परिवार जो वहाँ रहता है, जो मुन्ना वहाँ बताए जा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि वो उसी शौचालय के कर्मचारी भी हैं जो 30-35 साल से वहाँ कर्मचारी के तौर पर काम भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कह रहे थे कि 15 महीनों से जो सैलरी भी नहीं मिली उनको। आपको 15 महीने नहीं, 15 साल से ज्यादा हो गए हैं इस परिवार को अपने प्रार्थना पत्र देते देते, और आज तक इनको सैलरी भी नहीं मिली है। तो ये देखिए, अनियमितताएं तो हैं ही, साथ ही साथ ये एक ऐसी घोर उत्पीड़न करने वाली मानसिकता को भी दर्शाता है। घाव तो दिया लेकिन उसको कुरेद भी रहे हैं। जी बिल्कुल कुरेद रहे हैं जी। आप खुद ये देख रहे हैं कि किस तरह का गरीब, एक तरह का मजलूम परिवार है, जहाँ देश में गरीबों की बात होती है, सबकी बात होती है। मुझे लगता है हमें गरीबों में भी नहीं गिना जाता, हमें बिल्कुल ऐसे वर्ग में भी नहीं गिना जाता कि इनके साथ तो अत्याचार होना हमारा भाग्य है, और उनके लिए दूसरा अत्याचार करने वालों के लिए एक उनके लिए ऐसी चीज है कि उन्हें जो मजा देती है। जो घर तोड़ देना किसी का भी बहुत बुरा है, और विशेषकर मुझे जब से पता लगा है जागो समाज चैनल के माध्यम से, और ऐसे जागरूक लोग आप जैसे जो पत्रकार समाज के जगाने का जो काम कर रहे हैं, तो मैं प्रशासन को साथ ही साथ ऐसे साजिश करने वालों को भी ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कि कहीं भी ये पाया जाता है, पहली डिमांड तो हमारी यही है कि सही तरीके से इस परिवार को न्याय मिले। हम किसी विषय को बड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कहीं एक परिवार को भी अगर सताने का काम कोई उत्पीड़न करने वाली शक्तियां करेंगी, तो हम और आपका जागो समाज चैनल, हम लोग ऐसे उत्पीड़न करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन पहले हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम ये चाहते हैं कि अगर कोई त्रुटि हुई है तो बिना शर्त उस त्रुटि को स्वीकार करते हुए इन परिवारों को मुआवजा देने व बिना शर्त माफी मांगने, और ऐसी पुनरावृत्ति कभी इन परिवारों के साथ ना हो। और जो इनकी सैलरी का अगर कोई इशू है, और ये परिवार तो मुझे देखने में और सुनने में जो महसूस हो रहा है, कोई सरकारी रोजगार इनके घर में नहीं है। इतने बड़े परिवार को मात्र शौचालय पर काम करके जो ये बुजुर्ग करने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अंत्योदय परिवार है। जिला प्रशासन से मेरी ये मांग भी है कि अंत्योदय की श्रेणी में या बीपीएल की श्रेणी में जो हक अधिकार इनको मिलने चाहिए, वो भी तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन गाजियाबाद को देने चाहिए। जो आज यहाँ विशेषकर हमने आज यहाँ देखा है कि नेशनल एससी कमीशन, जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति जो हमारा आयोग है, उसमें जो माननीय सदस्य हैं अंजू बाला जी, मैं उनका बहुत ही इस परिवार की ओर से भी और वाल्मीकि समाज की ओर से भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने इतने त्वरित स्तर पर आगामी 18 जो हमारा अक्टूबर चल रहा है, उस पर उनको जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं और जो निगम के कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, उनको उन्होंने तलब किया है, क्योंकि एक जघन्य मामला है। शहर के अंदर ऐसा हो जाना बहुत बड़ी बात को दर्शाता है, जहां संविधान के शेड्यूल 5 में ये स्पष्ट कहा गया है कि अनुसूचित परिवारों के हक अधिकार का विशेषकर जो निर्वहन करना वो राज्यपाल की ड्यूटी बनती है, और कहीं शहर में जिला मुख्यालय जहां पर हो वहां ऐसा हो जाना बहुत बड़ी बात है। पर आज हमें एससी कमीशन में आकर के और आपके चैनल के माध्यम से अंजू बाला जी से जो हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने जो तुरंत संज्ञान लेते हुए जो एक न्याय के लिए पहली सीढ़ी पर इस परिवार को पहुंचाने का काम किया, 18 तारीख का जो उन्होंने समय दिया, हम उसका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और साथ ही हमें ऐसा भी लगता है कि ऐसी महान विभूति, ऐसे मंत्रीजन हमारे बीच में, जिससे हमारे लिए न्याय की उम्मीद कहीं जगी है। मकान को तोड़ने के लिए आए थे, तो मेरी मम्मी घर के अंदर ही थी, ना नोटिस भी नहीं दिया हमें किसी भी तरीके का, और ना ही हमसे ये कहा गया कि घर से बाहर निकल जाओ। हम घर के अंदर ही थे, बस मुझे हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल लिया, जिसमें कि छीना झपटी में मेरा मंगलसूत्र उन्होंने छीन लिया। अच्छा, छीन लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मम्मी को लेने के लिए झपटी, मम्मी पैरालाइज है मेरी, पैरालाइज है, 9 साल से पैरालाइज जी। बताइए। जो बिल्डोजर वाले थे वो बिल्डोजर चलाने लगे मेरी मम्मी के ऊपर। मैंने जैसे मम्मी को बाहर को निकलवाया भाई से कह के, और ताई वगैरह से 2-3 जनों से कह के एकदम से बाहर को निकलवाया छीना झपटी में। तो वो कहने लगे कि इन्हें भी डाल दो और इनके ऊपर बिल्डोजर चलाओ। वो वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, उन्होंने कहा इनके ऊपर ही चला दो? हाँ, इनके ऊपर भी चला दो जी। ये वो वीडियो हमारे पास। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।